26 तारीख 9वां महीना 2021 संडे के दिन मैं डिलीवरी करने खोखरा परिष्कर 1 में गया था। वहाँ पर मैंने गाड़ी ले जाकर बाहर गेट पास खड़ी की। मेरे साथ में जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, बोले एल ब्लॉक कहाँ पर आएगा। तो उन्होंने बोला आगे जाकर आप दाएँ वल जाए। उन्होंने एंट्री करने का कुछ भी नहीं बोला, बोला आप आगे जाके दाएँ वल जाए। तो मैंने गाड़ी आगे जाने दी। तो सिक्योरिटी गार्ड ने इतने में पीछे से मुझे सीटी बजाकर गाड़ी रुकाई। मैंने गाड़ी रोक दी, मतलब जाकर देखो क्या हुआ, शायद एंट्री करने का बोल रहे होंगे। तो पीछे गए तो उनकी और सिक्योरिटी वाले की बोला चालू हुई। सिक्योरिटी वाले ने उनको गाली देकर बोला आपको बोला एंट्री करने की समझ नहीं पड़ती है ना। इतने में सिक्योरिटी वाले मेरे पास आए, मेरे से बदतमीजी से तू तड़ाक से बात करने लगे। बोला आप इस तरह से बात मत करो, अगर आपको प्रॉब्लम है मैं गाड़ी बाहर निकाल लेता हूँ, लेकिन आप इस तरह से मेरे से बात मत करो। इतने में मैं गाड़ी में बैठने गया, गाड़ी बाहर लेने के लिए, तो मेरे पाँव गाड़ी के गेट के बाहर थे। तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड ने आके ज़ोर से दरवाज़ा बंद करा तो मेरे पाँव पर लगा। तो मैं उनको बोलने लगा, मतलब ऐसा मेरे पाँव पर लगा। इतने में पीछे से चेयरमैन थे वो आए, उन्होंने मुझे बाल पकड़कर घसीटा, बाहर निकाला और मुझे मारना शुरू किया। तो मैं डर गया था, 20-25 जने थे, तो मैं वहाँ से भाग गया। तो जो दूसरा मेरे साथ सुपरवाइज़र था, इतने में उसकी बीएड थी और वो हिंदी में ही बात कर रहा था, तो मोमेडन समझ के उसको भी मारा। फिर वो उससे उसका नाम पूछा तो उन्होंने बताया अमन सिंह सिसोदिया। तो उसे साइड पर खड़ा कर दिया और मेरे पीछे भागे, मुझे गेट के बाहर जाकर पकड़ लिया। उसके बाद में मेरा बाल पकड़ के मेरे से मेरा नाम पूछा। तो मैंने मेरा नाम मोहम्मद अनस बताया तो मुल्ला मुल्ला कहकर मुझे मारने लगे। जब मुझे कमर पर कोई चीज़ से मारा तो मेरे मुंह से अल्लाह निकला। अल्लाह निकलते वो लोग ने बोला अल्लाह अल्लाह यहाँ नहीं बोलने का। और मुझे धर्म के बारे में गंदी गंदी गालियाँ देने लगे और मुझे फिर बाल पकड़कर घसीटते हुए अंदर ले गए और लोहे की पाइप से और डंडे से मेरे पर, यानी मुझे लोहे की पाइप से और डंडे से मारा। फिर अंदर लेके, अंदर भी 20-25 लोग थे, उन्होंने भी सबने पूछा क्या हुआ, बोले मुल्ला है करा। तो सबने, जितने भी सोसाइटी के वहाँ रहने वाले थे, 15-20 जनों ने मिलकर मुझे मारा। जब ये हुआ मैं पुलिस स्टेशन से वापस आया, मैं बहुत सब जगह गया था एफआईआर के लिए, लेकिन कोई ने मेरा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में किसी ने बताया कि अब जमातुल उलमा हिंद के ऑफिस पर जाओ। वहाँ पर मैं आया, वहाँ पर मुझे मौलाना रज़ाक साहब मिले। यहाँ से फिर उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरी हेल्प की। ये और इनकी पूरी टीम मेरे साथ सुबह में पुलिस स्टेशन आई और मेरी एफआईआर दर्ज कराई। और मुझे पूरी उम्मीद है मुझे इंसाफ मिलेगा। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना रज़ाक साहब का और जमात-उल हिंद का। तो हमें जब इत्तला मिली तो हमने जमीयत उलमा अहमदाबाद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब को और हमारे लीगल सेल के एडवोकेट वसीम अब्बासी और हमारे मीडिया के इंचार्ज अभी बैशेफ वगैरह को, कारी रागिब वगैरह को वहाँ पर रवाना किया। और उन्होंने उस बच्चे से मुलाकात की। हॉस्पिटल के अंदर कुछ सारवार लेने के बाद ये घर आए। और दूसरे दिन सुबह जब अमराईवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई दवे साहब से ये लोग मिले, पुलिस ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मामले की तह तक जाके सच्ची रिपोर्ट और पूरी जांच करने का हमें आश्वासन दिलाया है। और प्राथमिक तपास के लिए हमारी एक एप्लीकेशन अर्जी उन्होंने दाखिल कर दी है। अभी इनके ऊपर जो है कलम 323 है, 294 है, 114 है और सेक्शन 135 है। तो ये जो है ये कल में लगाई गई है, लेकिन आगे हम उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर 319 को भी दाखिल किया जाए। जमीयत उलमा हिंद की पूरी टीम खास करके अनस के साथ खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ अनस के साथ नहीं, जिस तरह से इनके साथ अमन सिंह सिसोदिया भी थे इनके साथ। तो जिस किसी के साथ भी अगर इस तरह का कोई बनाव बनता है, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जातिवाद से हो, तो वो जमीयत हमेशा मजलूमीन के साथ खड़ी है। किसी के साथ भी अगर ज्यादती होगी तो जमीयत की तरफ से इस चीज़ की कोशिश की जाएगी कि उनको इंसाफ दिलाया जा सके।